हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं राजेंद्र गौर एम करियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज कक्षा 10th की दूसरी क्लास है। पहली क्लास हमने बेसिक गणित की, बेसिक मैथ्स की पढ़ी थी, जिसमें हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन जानी थी, रियल नंबर सिस्टम जाना था। अब रियल नंबर से रिलेटेड एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट हम करने जा रहे हैं, 1.1 करने जा रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का ये पहला क्वेश्चन है। क्या क्या क्वेश्चन है? राइट द फॉलोइंग नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। मतलब ऐसे नंबर्स याद करना है जो इनके जो नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पे 140 लिखा हुआ है, इनके प्राइम फैक्टर्स याद करने हैं। प्राइम फैक्टर्स कैसे याद करते हैं? पिछले हमने बेसिक क्लास में हमने जाना था कि प्राइम फैक्टर्स याद करने के लिए एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होती है। जैसे कि प्राइम फैक्टर यहाँ पे लिखते हैं हम, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 के प्राइम फैक्टर्स याद करते हैं तो यहाँ पे ये लिखते हैं इस टाइप से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 140। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं 70, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 35, फिर क्या ये 2 से डिवाइड होगा? क्योंकि ये एक ऑड नंबर है लास्ट में। अब ऑड नंबर है मतलब कि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 2 इवन नंबर है। अब इससे फिर इसके बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है? इसके बाद 2 के बाद फिर 3 होता है, तो 3 से करके देखते हैं। तो ये 3 से भी नहीं होगा क्योंकि 3 का इन दोनों का सम जो है वो 3 से डिवाइड अगर होगा, सम यदि 3 से डिवाइड होता है तो ही वो नंबर 3 से डिवाइड होता है। तो 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 5 से करके देखते हैं। 5 से बन जा 5 और 7 बन जा, मतलब कि ये इसके प्राइम फैक्टर है। तो इसके 140 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2, 2, 5 इंटू 7, मतलब ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, 140 के प्राइम फैक्टर्स हैं। इनको नोट कर लिया करें, जैसे ही मैं स्लाइड चेंज करता हूँ ये कट हो जाता है, क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, वन 156 के प्राइम फैक्टर्स याद करना है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156 ये याद करना है, वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 156 सबसे पहले किससे? सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सा है? सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से बन जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर किससे? फिर 2 से डिवाइड होगा क्या ये ऑड नंबर है लास्ट में। इसके बाद फिर 3 आता है, 2 से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा आता है? 3 आता है। तो 3 आता है तो 3 से करते हैं तो 3 से हो जाएगा। 3 के लिए एक बात याद रखना है कि इन दोनों का सम जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये दोनों का सम कितना? 12 हो रहा है, और 12 3 से डिवाइड होता है, मतलब 3 के टेबल में आता है। तो ये 3 से करते हैं, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, फिर 13 से डिवाइड होगा क्योंकि ये भी एक प्राइम नंबर है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, ये इसके प्राइम नंबर है। इसके बाद इसके प्राइम फैक्टर्स याद करना है, ये आप लिख लेना ऐसे ही, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3 8 2 5। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम याद करते हैं 3 8 2 5। तो हमको सबसे पहले देखना है कि 2 सबसे छोटी प्राइम नंबर है, तो हम उसको लास्ट में देखते हैं तो ऑड नंबर है, ऑड नंबर है मतलब कि 2 से डिवाइड नहीं होगा। हम 3 से देखते हैं। 3 से देखने का रूल क्या है कि इन सभी संख्याओं का जो सम है, इन सभी नंबर्स का जो सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। मतलब कितना? 8 8 3 11 2 13 और 5 18, मतलब कि 3 से ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 18 3 के पावर टेबल में आता है। 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 से बन जा 21 और 3 5 जा 15। फिर क्या 3 से हो रहा है? ये 3 से हो जाएगा ये 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा। अब क्या 3 से हो रहा है? 4 7 11 हो रहा है, तो इसका सम मतलब 3 से नहीं होगा। अगला प्राइम नंबर 5 से देखते हैं। 5 8 जा 40 और 5 5 जा
25, फिर 5 से काटते हैं 17 में, फिर 17 का 1। मतलब इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं, इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है। 5005 के प्राइम फैक्टर्स हम ज्ञात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आपको ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, ऑड नंबर है। 3 से होगा नहीं क्योंकि इन दोनों का सम 10 है, 10 3 से डिवाइड नहीं होता। 5 से करते हैं क्योंकि 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि लास्ट में अगर 5 है और 0 है, 0 और 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये वाला रूल याद रखना है। ये 5 से करेंगे, 5 बन जाए 5, 0 0 5। फिर अब 5 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 0 और 5 नहीं है, अभी बताया था। इससे बड़ी संख्या ही लेते हैं हम, छोटी वाली संख्या नहीं लेते हैं, बड़ी संख्या। इसका बड़ा, इससे अगला बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? 7 है। 7 से करके देखते हैं। 7 बन जा 7, 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21। फिर 7 से जाएगा क्या? 7 से नहीं कटेगा, है ना, क्योंकि 7 2 जा 14, 3 बच जाएगा। तो 7 के बाद कौन सा? 11 आ जाता है प्राइम नंबर। 11 बन जाए 11 3 जा 33, फिर 33। तो इसके प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं? इसके प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, तो इसके प्राइम फैक्टर्स है। ठीक है, अगली बार यहाँ पे हम 7429 के प्राइम फैक्टर्स ज्ञात करते हैं। अब हमको देखना है कि सबसे पहले हमको शुरुआत हमेशा 2 से करना है, 2 से करना है। 2 को देखना है, ऑड नंबर है। 3 को देखना है इन सभी का सम 3 से डिवाइड है कि नहीं। तो 11 11 13 9, मतलब ये उससे डिवाइड नहीं है, इसका सम 22 हो रहा है। 3 से भी डिवाइड नहीं है, 5 से भी नहीं होगा क्योंकि 0 और 5 नहीं है। 7 से क्या है? इन दोनों का 9 और इन दोनों को जोड़ते हैं और इन दोनों को जोड़ते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो या तो वो 0 होना चाहिए या वो डिफरेंस है वो 7 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो भी नहीं है। मतलब कि ये भी 7 से भी डिवाइड नहीं है। 7 के बाद 11 आता है। 11 से देखते हैं, 11 से डिवाइड है। 11 का भी सेम रूल होता है, मतलब 11 से भी डिवाइड नहीं होगा ये। फिर इसके बाद 13 से होगा क्या? 13 से 13 5 जा 65 13 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। 13 से 15 से होगा नहीं, 15 प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद 17 आता है। 17 से देखते हैं, 17 4 जा 68 होता है। फिर 6 बचता है, कितना? 62 हो जाता है। 17 3 जा 51 हो जाता है। इसके बाद 11 बचता है 9, मतलब 17 7 जा हो जाता है, ये 199 119 हो जाता है। इसके बाद 17 से जाएगा क्या? 17 2 जा 34, ये 17 से नहीं जाएगा। 19 से देख लेते हैं। 19 2 जा 38 2 बार में गया। इसके बाद 19 3 जा होता है 57, ये 33 से 1 बार में चला गया। मतलब इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स जो हैं इसके हैं, प्राइम फैक्टर्स जो हैं इसके वो कौन से हैं? 17 19 एंड 23, तो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसके बाद अगला आ जाता है, क्या करना है हमको? फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट। इंटीजर्स क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, है ना। अब हमको जो इंटीजर्स दिए हैं उनके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, और ज्ञात करना है कि जो एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है या मल्टीप्लाई होता है ना, उसका इनटू जो होता है वो इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स होता है, मतलब 2 नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। तो हम इसको समझते हैं, क्या होता है कि जब एलसीएम और एलसीएम इंटू मतलब एक वो होता है, नियम होता है, ये सूत्र फॉर्मूला समझ सकते हो। एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। जो नंबर्स दिए हुए हैं वो 2 नंबर्स, इनका प्रोडक्ट होता है।
क्या हम इसको ये लिख सकते हैं कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, मतलब ये यहाँ पर टू नंबर्स का प्रोडक्ट था, टू नंबर का प्रोडक्ट था, तो यहाँ पर क्या 1 और 2, यहाँ भी तो वही बात है, सेम ही बात है ना, टू नंबर्स का ही प्रोडक्ट यहाँ पे है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। अब या तो हम LCM जब ज्ञात करते हैं तो ये आता है, मान लो A और B का ऐसे आ जाता है, मान लो ये दे दिया आपको, तो आपको ये देख के चौंकना नहीं है, HCF दे दिया ऐसे A और B का, तो ये क्या बात दे दी, कुछ भी नहीं, A इंटू B, ये भी बात सेम ही है, सभी बातें यहाँ पर सेम है। कैसे, यहाँ पे पूछा है LCM किसका, A और B का, यहाँ पूछा है HCF किसका, A और B का, A और B का, यहाँ पर LCM और HCF पूछा है और इन दोनों का प्रोडक्ट इधर रखा है A और B का, ठीक है। तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हमें अगले क्वेश्चंस बनाना है जो क्वेश्चंस में पूछा है, ठीक है। अब हमको वैसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले LCM और HCF ज्ञात करना है, तो LCM और HCF ज्ञात करने के लिए क्या करना चाहिए हमें, पहले LCM और HCF ज्ञात करने के लिए इसके हमें प्राइम फैक्टर्स ज्ञात करना है, मतलब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 26 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26, ऐसे ही यहाँ पे लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91। तो इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, 26 का प्राइम फैक्टर्स ज्ञात करने के लिए 26, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वाला, 2 1 जा 2, 2 3 जा, ये 13 से जाएगा प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे इसके क्या हो जाते हैं 2 इंटू 3। 92 का ज्ञात करने के लिए 91 का, ये किससे जाएगा अपना 7 से ही जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा, तो ये 13। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो 7 इंटू 13 होते हैं। तो हमने देखा था कि HCF क्या होता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो इसका बड़े से बड़ा जो कॉमन फैक्टर है, दोनों में कॉमन है, जो समान फैक्टर है वो बड़े से बड़ा होना चाहिए, और बड़ा से बड़ा आपको समान फैक्टर कौन सा दिख रहा है ना 13 से बड़ा आपको कुछ दिख रहा है क्या कॉमन जो दोनों में, तो मतलब इसका जो HCF है वो 13 है। अब LCM कैसे निकालते हैं, LCM होता है मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे छोटे से छोटा भी अगर मल्टीपल है ना वो भी उसका लेना है, जरूरी नहीं है कि वो कॉमन हो, है ना, अगर कॉमन हो या ना हो। अब ऐसे मान लो कि यहाँ 13 2 बार है, ये 13 2 बार है, तो इसको जरूरी नहीं है 2 बार लेना है, इसको एक ही बार लेना है, लेकिन जो एक बार है उसको भी लेना है, जैसे 2 है 2। अब यहाँ भी 2 की पावर 0 रहती है, लेकिन हमको बड़ी पावर लेनी रहती है इसमें LCM में, 2 की पावर 0 का मान 1 होता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बड़ी पावर लेनी मतलब इसकी पावर 1 है, ये लेना है हमें, तो 2 लेना है। फिर 13 दोनों जगह कॉमन है, तो ये नहीं कि 2 बार लेना है, एक ही बार लेना है, क्योंकि दोनों बार कॉमन में से जो समान है उसमें से बड़ा वाला लेना है, ठीक है। जैसे कि अगर 13 की पावर 2 होता और 13 की पावर 1 होता, तो 13 की पावर 2 वाला लेते हैं हम। जैसे ही यहाँ भी 7 की पावर 0 है, लेकिन किसी भी संख्या की पावर, हमने पढ़ा था पिछली क्लास, बेसिक क्लास में हमने पढ़ा था, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको 7 लिख देते हैं, या ऐसे लिख देते हैं 7 इंटू 13, इसको ज्ञात करते हैं। इसका LCM कितना है 14, 91 इंटू 2 मतलब कि 182। तो अब हमने जांच करना है हमको, है ना, अब हमको सिद्ध करना है ना। तो जब हम फॉर्मूला से देखते हैं, हम फॉर्मूला या सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं फॉर्मूला से, फॉर्मूला को सिद्ध करने के लिए ऐसे उसने क्या बोला था, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बोला था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बोला था, है ना। तो LCM कितना है इसका 182 इंटू HCF कितना है 13, है ना, 13 है। अब इस नंबर ऑफ टू, इसका प्रोडक्ट बोला था कितना है 26 फर्स्ट नंबर, और सेकंड नंबर कौन सा है 91। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, यदि दोनों बराबर हैं तो अपने LCM और HCF सही है, मतलब, है ना।
कैसे इसको करते हैं, 13 2 जा 26, 2 13 8 जा 4 6 वो 6 10 बचा 13 2 इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना अब क्या आएगा, मतलब कि ये दोनों सेम नंबर है, ठीक है। अब इनको आप मल्टीप्लाई करके देखना, मुझे पता है क्योंकि इसका डबल है इसलिए ये सेम ही चीज़ है, क्योंकि ये इसका आधा है, ये इसका आधा है, ये इसका डबल है, ये इसका आधा है, तो बात बराबर है। आप एक अगर मान लो वेरीफाई करना है आपको कभी, तो आप ऐसे कर सकते हो कि मान लो बोर्ड में तो आपको यही लिखना है, लेकिन अगर आपको वेरीफाई करना है कि यार हमसे मल्टीप्लाई पूरी तरह नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको दिया है 26 × 91 दिया है, 91 दिया है। अगर आपको इसको काटते हो, इधर काट देते हो, डायरेक्ट काट सकते हैं ना, डिवाइड में रहता है, मान लो सामने है तो डिवाइड की तरह उसको मेजर करके काट सकते हैं। 2 बार में गया, 2 बार में, यहाँ पे 26 था, 13 से काटा, ये 2 टाइम, फिर 2 से काटा, 91 टाइम, 91 से काटा 91, मतलब 1 = 1, दोनों साइड 1 बचा, मतलब कि हमने जो सॉल्व किया था वो सही था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। इसलिए अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है कभी, इसको आप लिख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब आपको सबसे पहले ये जिसमें हमको एलसीएम × एचसीएफ ये वाले, मतलब कोई भी 2 संख्याएं दे दी हो या फिर 2 संख्याएं दे दी हो, उनका एलसीएम एचसीएफ पूछा हो, या कुछ भी हमसे पूछे, 2 संख्याएं देने के बाद एलसीएम पूछे, एचसीएफ पूछे, फैक्टर्स पूछे, कुछ भी पूछे, तो हमको सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या पता होना चाहिए, फैक्टर्स पता होना चाहिए, इसके प्राइम फैक्टर्स। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ इतने इसका, और दूसरे इसके प्राइम फैक्टर्स किसके, 92 के प्राइम फैक्टर्स। वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सबसे पहले 2 से करते हैं, 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब 3 से हो जाएगा क्या, ये 12 बचा, 3 से हो जाएगा, मतलब 3 से 3 8 जा 24, 3 5 जा, फिर 5 से होगा 17 टाइम में, फिर 17 से होगा 1 टाइम में, मतलब कि इसके प्राइम जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 2 × 3 × 5 × 7। 92 के प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, फिर वही मेथड से 92 के, फिर 2 से करते हैं, 2 4 जा 2 6 जा, फिर 2 से करते हैं, 2 2 जा 2 3 जा, फिर 23 ऐसे ही जाएगा, मतलब कि 2 × 2 × 23, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 × 23, ठीक है। ये बराबर का निशान है। अब हमको एचसीएफ ज्ञात करना है इसका, एचसीएफ अगर एचसीएफ कभी ऐसा भी लिखा जाए, मान लो डरना नहीं है, 510 और ब्रैकेट में ऐसा लिखा जाए 92, इन दोनों का, मतलब कि इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात करना है, तो इस क्या है इन दोनों में कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में, आपको 2 से बड़ा कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, 2 से बड़ा अगर कुछ कॉमन नहीं है, मतलब जो कॉमन बड़े से बड़ा फैक्टर है, प्राइम फैक्टर, वही इसका एचसीएफ है, मतलब 2 इसका एचसीएफ है। एलसीएम क्या है, एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा आ सकता है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही बात है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मैक्सिमम पावर्स लेते हैं हम, 2 है, ऊपर वाले में 2 की पावर 1 है, नीचे वाले में 2 की पावर 2 है, मतलब 2 की पावर 2 लेंगे, मतलब 4 लेंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 3 नीचे है, नहीं है, 3 एक बार ले लेते हैं, फिर 5 नीचे है, नहीं है, एक बार ले लेते हैं, 7 नीचे है, नहीं है, मतलब ऊपर ही बड़ा है, और 23 नीचे। इन सभी का मल्टीपल जो होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा इनका प्रोडक्ट, वो क्या होगा, एलसीएम होगा। कैसे, 12 5 60, 12 5 60 42 60 102, ये इंटू इसका मल्टीप्लाई कर देना है आपको फटाक से, ठीक है, 23 46 23, ठीक है, ये इसका एलसीएम हो गया, है ना, एलसीएम हो गया। अब आपको क्या वापस जो सॉल्व करना है आप इन्हें फॉर्मूला से, ठीक है, फॉर्मूला कौन सा था, एलसीएम × एचसीएफ इज इक्वल टू, यहाँ पे आप ये लिख सकते हो क्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इंटू सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर लिखो या फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर लिखो, बात बराबर ही है ना।
तो एलसीएम कितना है इसका 2 है और एचसीएफ 2 है, एलसीएम कितना है 23460 है ना। और इसका कौन कौन सी संख्या है, फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर 510, सेकंड नंबर 92 है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या क्या आता है हमारे पास 2964, यहाँ भी अपने पास यही आता है। तो ये हमारे पास दोनों संख्याएं, मतलब कि ये हमारी बात सही है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख लेना। इसके बाद ये हम ऐसे भी कर सकते हैं, और दूसरी बात क्या बताइए, अगर आपको मल्टीप्लाई में मान लो कि भी दिक्कत हो तो आप इनको क्रॉस वेरीफाई करके भी देख सकते हैं। इनसे काट के एक दूसरे को, एक दोनों साइड अगर एलसीएम मतलब एलएचएस और आरएचएस यदि सेम होता है तो आपका आंसर भी सही होता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करना, पहले मैं करा रहा हूं लेकिन आपको ईमानदारी से सॉल्व करना है इसको पॉज करके वीडियो को। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3 3 6, और ये यहाँ पे सेम ही लिखना है, मेरी लाइन की तरह लाइन मत खींच लेना कॉपी पेस्ट, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 0 से 2 से काट देंगे, 2 बन जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा, फिर 2 से 2, 2 8 जा 2 4 जा, फिर 2 से 2 4 जा 2 2 जा, फिर 2 से 2 2 जा 2 बन जा, फिर 3 से 7 और फिर 7 से 1। मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं 2 × 2। तो 2 की पावर अपन डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते क्या, 2 की पावर कितने 2 है यहाँ पे 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं इंटू 3 इंटू 7, जो एक ही बार लिखा है उसकी पावर 1 हमेशा है ना। इसके बाद 54 को 2 से काटते हैं 27 टाइम, फिर 3 से काटते हैं 9, फिर 3 से काटते हैं 3, फिर 3 से काटते हैं 1, मतलब कि 2 × 3 की पावर 3, ठीक है। एचसीएफ ज्ञात करते हैं, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको क्या दिख रहा है, देखो एक 2 भी कॉमन है, यहाँ छोटी पावर 2 की है, एक यहाँ भी 2 है, मतलब छोटा वाला लेंगे, यहाँ भी 3 की पावर है, यहाँ भी 3 है, और छोटा वाला कौन सा है ऊपर 3 है मात्र, तो 3 लेंगे, तो कौन सा 2 × 3, 2 × 3 कितना 6, इसका एचसीएफ 6 हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम होगा मैक्सिमम 2 की मैक्सिमम पावर 16, आप 2 की पावर 4 कितना होता है 16, फिर 3 की पावर मैक्सिमम कितनी है 27, फिर 7, इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 112, 16 7 112 है ना, 12 × 27, इसको मल्टीप्लाई करोगे 27 40 54 5 27 32 3 27 30, ये आ जाएगा अपना 3024। यहाँ पे अब वही, अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ फॉर्मूला आपको लिखना है कैसे, चलो मैं लिख ही देता हूँ, एलसीएम × एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। कौन सा एलसीएम क्या है, इसका एलसीएम क्या है 3 2 4 इंटू एचसीएफ क्या है 6 इज इक्वल टू क्या है 3 3 6 × 54 है ना। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 जा 24, 2 बचा, 6 2 जा 12, 4 1, 6 3 जा 18, मतलब 18 1 1 1। अब यहाँ से मैं देखता हूँ 9, ठीक है, ये अपना, ये मत सोचना ये इधर से डायरेक्ट ट्यूब के इधर लिख लीजिए आप,
वो सॉल्व करके देखना, आपको यही मिलेगा। क्योंकि मैंने कैसे किया है कि 6 9 जा 6 से 9 टाइम में जाएगा, 9 से ये इधर आएगा, 9 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यही आएगा 3024, इसलिए ये बात सेम है, मैंने ऐसे वेरीफाई किया इसलिए, ठीक है।